घाट जहाँ पे उनको नष्ट किया गया वहाँ भी रितेश पांडे जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नष्ट नहीं, भोजपुरी देखिए परिवार सब एक हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ रितेश पांडे ही और अक्षरा सिंह ही क्यों जाते हैं वहाँ हीरोइन से मिलने? देखिए उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं सनातन में, जी। जो मणिकर्णिका घाट पे हो रहा था। और हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमको ये सिखाया है कि आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे। मैं उसी दिन मुंबई से आया था, तो हमारा फर्ज था कि मैं गया जाता, और जाना चाहिए था और मैं गया। ये जो घटना हुई है भैया, काफी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और काफी चौंका देने वाली घटना है। इस घटना के बारे में आप कितना चिंतित हैं और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपने आप को खत्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है, लेकिन कौन किस परिस्थिति में यह निर्णय लेता है तो ये गलत निर्णय। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता कि अपने आप को खत्म करने का निर्णय सही है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जाने वाला तो चला गया, वो किस परिस्थिति में ऐसा कदम उठाया भगवान जाने। ऊपर भगवान है, नीचे कानून है, संविधान है हमारा, हम जिस देश में रहते हैं यही पता लगाएगा। भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफी नाम आ रहा है जोर से, जो समर सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, और खास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है यहाँ पे। हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। हाँ, दोषी हो तो ना बख्शिए, लेकिन निर्दोष भी अगर कोई हो तो वो बेचारा फंसे ना। हम बहुत सुनते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोषी है तो उसे जरूर सजा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब भैया एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। एक सवाल भैया, का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता बाटे? क्योंकि भैया भोजपुरी को परिवार कहा जाता है लेकिन परिवार नजर नहीं आ रहा है। किस किस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं आप? जिस तरह से भैया उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए मणिका घाट ले जाया गया मणिकर्णिका था, घाट, हाँ तो हाँ। वहाँ पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो 7-8 आदमी ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए एक मुझे क्या, सेलिब्रिटी के अभी साथ तो देहांत देखिए हुआ है। अभी मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी, जी। और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि देखिए जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहां पे अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोगों का तो मान लीजिए हम लोग बनारस में हैं, चारों तरफ हम लोगों के लोग हैं, तो हम लोग पता करके वहां पे चले गए। लेकिन और लोगों को पता नहीं था। जैसे हमसे अभी कल कल या परसों ताराचंडी महोत्सव था, वहां पे कल्लू जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा आप गए थे? मैंने बोला हाँ गए थे। वो बोले हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आते। तो हमें उसी समय ये लगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ भी आप लोग, खास करके मीडिया मीडिया से हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग कुछ भी लिखने से पहले, चलाने से पहले ना एक बार उस दोनों दूसरे पहलू को भी सोचा करिए कि आदमी, अब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे ये न्यूज तो आया नहीं था कि इतने बजे हम लोग जाएंगे, आप लोग पहुंचिए। तो जानकारी के अभाव, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हमारे बनारस में भी काशी फिल्म संस्था है, बहुत सारे हमारे, अगर हम, मुझे भी लगता है इस सेट पे जितने सारे लोग हैं, अगर उन लोग को पता होता तो मुझे लगता है कि इसमें से 50% लोग तो जाते ही। आकांक्षा जी मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लवारिस ये तरह उनके लाश को जब इस तरह से लेके जाया जा रहा था, क्या एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता था? मैं ये जानना चाहता हूँ ये इसलिए तो आप क्या देखिए कहेंगे क्योंकि वो प्रशासन का सेलिब्रिटी काम है, थी। ये प्रशासन के अंदर का मामला है। टिकट ही लेकिन थोड़ी भैया देना उसे। सेलिब्रिटी थे, इंडस्ट्री की वो भी थी, सेलिब्रिटी थी, जो कुछ ऐसे कुछ नहीं है, उनको तिरंगा में भी लपेट कर ले देखिए जाया भैया, जाता है। हमारे ख्याल से जो शासन प्रशासन और संविधान की नज़र में हम सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी हैं, सारे नागरिक एक समान हैं। हम, आप, ये सब लोग एक समान हैं। सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ये जनता का प्यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में कोई अलग है।
जो अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई अगर गुनाह कर दिया और वही गुनाह आप सेम किए, तो सेम सजा हमारे लिए भी है और सेम सजा आपके लिए भी है। हमारे आपके में कोई अंतर नहीं है। भैया एक बहुत छोटा सा सवाल रहेगा आपसे। श्रीदेवी कुछ दिन पहले डेट करती हैं, जो कि हिंदी इंडस्ट्री से आती है, वो भी दारू पीकर मर गई। तो उन्हें तो तिरंगा में लपेट कर न जाने कौन कौन सी चीज किए गए, लेकिन तिरंगा में लपेटा गया था, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। श्रीदेवी जी को तिरंगे में नहीं लपेटा गया, नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। और वो दुबई में शायद उनका देहांत हुआ था। उनके पिताजी का भी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लिवर भी पिताजी का डैमेज है और उस घर का काफी स्थिति अभी खराब है, आर्थिक स्थिति। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप लोग मदद करेंगे उनका? हम लोग कल ही बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं प्रिंस पांडे जी, उनके साथ हम लोग बैठ के